अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर। आज बात करेंगे हम महंगाई के हवाले से। महंगाई का जिन बोतल से बेकाबू तो हो ही चुका है और महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। आज हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई आम आवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो इस वक्त कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनको सैलरीज़ जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। 2-2, 3-3, 4-4 महीने की जो सैलरीज़ हैं वो रुकी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स का तो वो वाला हिसाब है कि अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो रात को घर भी उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हमारे साथ मोइनुल्लाह शाह साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये अपना इस महंगाई के दौर में गुजर बसर किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये महंगाई का जो अंसर है बहुत आसान होता है ये कहना कि पूरी दुनिया का एक मसला है, लेकिन पाकिस्तान में बिलखुसूस जो महंगाई का एक रेला है, जो तूफ़ान है, वो किसी एक हुकूमत के पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। इसमें कई हुकूमतें जो हैं उनकी पॉलिसीज़, जो साबका हुकूमतें थीं, जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है, इन सब का इसमें उनकी पॉलिसी का, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ का असर शामिल है। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क जब भी किसी हुकूमत, कोई भी हुकूमत आती है तो वो कर्ज़ों की बुनियादों पर मुल्क को चलाती है, और जो कर्ज़ देने वाली आलमी इदारे हैं वो अपने शराइत मनवाते हैं, किसी से ज़्यादा और किसी हुकूमत से बहुत ज़्यादा, और किसी हुकूमत को इस्तेहकाम के मुताबिक। अब वो हुकूमतें जो करने वाली जमातें हैं, उनका काम है कि वो किस तरह से मैनेज करती हैं महंगाई को। मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है महंगाई की, उसमें आलमी इदारों का बड़ा रोल है पाकिस्तानी हुकूमत को दबाव में लाने का और उनसे अपनी शराइत मनवाने का। उसमें साबका हुकूमतें जो हैं उनके भी मामला शामिल हैं। जब वो कोई मुआहदा कर लेते हैं, उस मुआहदे के बाद आने वाली हुकूमतों पर उसके असरात पड़ते हैं और वो हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं आलमी इदारों की पॉलिसी को मेंटेन करने पर, और उसकी इस सूरत में उन्हें अशिया की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। इन तमाम सूरत हाल की वजह से कोई हुकूमत आवाम में बहुत ज़्यादा ज़वाल पजीर हो जाती है, लोग नाराज़ हो जाते हैं। एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको संवारने के लिए, अपने बच्चों को की परवरिश करने के लिए रोज़मर्रा की अशिया रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि अब तो घंटों की बुनियाद पर उनमें इजाफ़ा होता है। तो इस वजह से महंगाई का रेशो आगे चला गया है। अच्छा, कुछ महंगाई आलमी इदारे, कुछ महंगाई हुकूमत की पॉलिसी के साथ साथ कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लोग हुकूमत और आलमी इदारों से 4 हाथ आगे चले जाते हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से कीमतें मुकर्रर कर देता है, किराया नामा मुकर्रर कर देता है, हुकूमतें उन पर एक्शन नहीं लेती। इसकी वजह से भी महंगाई है। मिसाल के तौर पे जैसे ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक का जो किराया है वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद अपना किराया बढ़ा दिया। मोइन साहब, यहाँ पर मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को एक लिस्ट फराहम की जाती है, या अगर हम आप कहें कि सब्ज़ी फरोश या फ्रूट फरोश, तो उनको एक लिस्ट फराहम की जाती है, तो क्या वो लिस्ट उनके अपने घरों में रखने के लिए दी जाती है? मैं इसी जानिब आ रहा हूँ। देखिए, ट्रांसपोर्टर्स ने अपना किराया बढ़ाया, किसी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। आज एक आम ट्रांसपोर्ट का किराया चाहे वो मिनी बस की शक्ल में हो या कोच के नाम पर हो, उसका किराया कम से कम किराया 30-40 रुपये है और आखिरी किराया 120-130 रुपये है। किसी गवर्नमेंट ने कभी सोचा कि ये आम आदमी से अपनी मर्ज़ी से किराया वसूल किया जा रहा है, लोकल किराया वसूल किया जा रहा है?
कहाँ है इसका रिकॉर्ड? गवर्नमेंट क्यों नहीं अनाउंस करती? गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती? फिर उसके बाद में जो आपने जिक्र किया ना अशिया की कीमतें, ये जो लिस्टें आती हैं सिर्फ एक दिखावे के तौर पे। रमज़ानुल मुबारक में ऐसा होता है कि जनाब फ्रूट की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं, फ़लाँ चीज़ों की मुकर्रर कर दी, उसमें भी बड़े ड्रामे होते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि महंगाई को हम हुकूमत पे डाल देते हैं और आलमी इदारों की हुकूमतों को ब्लैकमेलिंग पे डाल देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ख़ुद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो मुनाफाखोर हैं, जो नाजायज़ अंदाज में अपनी मर्ज़ी से कीमतें मुकर्रर कर देते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं महंगाई के। मिसाल के तौर पे रमज़ानों में होता है कि हमने फ़्रूट की अशिया पर जो है ना ये फ़हरिस्त जारी कर दी है, सब्ज़ी के लिए, फ़्रूट के लिए। अब यहाँ पर जो दुकानदार है, जो फल फरोश है, वो कैटेगरी वाइज जो है ना ड्रामा कर देता है। जो दर्जे अव्वल की अशिया है वो उसके पास, उसके स्टॉल पे नहीं होती। दर्जे स्वयं के मटेरियल को वो दर्जे अव्वल की कीमत में सेल करते हैं और कहते हैं देखें गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी हम तो उसके मुताबिक, बल्कि हम तो 1 रुपया कम ले रहे हैं, लेकिन दर्जा बंदी जो है उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता। और रिवायती तौर पे किसी पर जुर्माना, किसी पे कुछ, किसी को गिरफ़्तार करना, किसी को जेल भेजना, ये सिर्फ खाता पूरा करने के बराबर होता है। तो लिहाजा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी, इंतज़ामिया को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी, हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी। जब तो महंगाई कंट्रोल में आएगी, ये जो आज खुद महंगाई का तूफ़ान बरपा है, इस पे कंट्रोल करने के लिए सबको अपनी ज़िम्मेदारी। बात तो फिर वहीं आ गई ना कि हमारी हुकूमत अपने एसी वाले कमरों में जो है वो सुकून का सांस ले रही है, पिस रहा है सिर्फ एक आम शहरी, एक गरीब आवाम या वो गरीब बच्चे जो स्कूल जाने से भी महरूम हो चुके हैं। हमारे अपनी अगर हम सहाफ़ती उस पर बात करें तो कितने सहाफ़ियों के बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स जा रहे थे, अब वो वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या ये बच्चे हमारे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल नहीं है? देखिए, आपने बिलखुसूस शोबे सहाफ़त से के बारे में बात की कि सहाफ़ी बहुत ज़्यादा पिस रहा है। सहाफ़ी भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, उसके भी बहुत सारे अखराजात हैं, घर चलाना है, दीगर अवामिल भी हैं। बात यह है कि जब से हुकूमत, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा कि हुकूमत ने अखबारी मालकान, जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, उन पर कोई कैद नहीं रखी, उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। इन वजूहात की वजह से उन्होंने अपने तो फ़वाइद हासिल कर लिए, उनके एक इदारे के बजाय 2, 3, 4 इदारे हो गए, वो फैलते गए हैं और सहाफ़ी सुकड़ता गया है। ये जो फील्ड में काम करने वाला सहाफ़ी है वो आज भी पैदल है, और जो मैं उसको क्या कहूँ कि 2 नंबरी जो लोग हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया देख रही है, समझती भी है। जो रियल सहाफ़ी हैं उनको मैनेज करना भी गवर्नमेंट का काम है। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी इसलिए गवर्नमेंट पर आती है कि वो मुल्क चलाने के लिए हुकूमत में बैठी है। जो मुल्क चलाने के लिए बैठते हैं उनकी सबकी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह से एक घर का सरबराह जो हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को की तरबियत करते हैं, उनकी तालीम के, उनके मामलात के लिए, उनकी तमाम चीज़ों के लिए ना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसी तरह से मुल्क को चलाने के लिए, शहर को चलाने के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही, चाहे वो साबका हों या मौजूदा हों, वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। यही वजह है महंगाई के साथ साथ हर चीज़ तबाहाली की तरफ जा रही है। जी, यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और आपकी मुलाकात करवाएंगे सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान साहब, उनसे। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी मोइनुल्लाह शाह साहब से, और सहाफ़ती उस पर हम बात कर रहे थे कि सहाफ़ियों को जो है इस महंगाई के दौर में किन किन चीज़ों का जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमारे साथ यहाँ पर खालिद खान साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी आज कल की जो महंगाई है इस दौर में जो वाकई सहाफ़ी है वो सिफ़र पर है,
ठीक है। और जो अगर हम बात करें कि जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ ही नहीं है, नए नए आए हैं, लेकिन उनके पास आते ही जो है उन्होंने अपना एक बैंक बैलेंस भी बना लिया, उनके पास गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन बात अगर हम उनके इदारों की करें तो वो आज भी सिफर पे नज़र आता है। तो खालिद भाई, मुझे इस बात पे आप मुझे थोड़ी रोशनी डालिएगा कि ये क्या हक़ाइक़ हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपके सवाल में ही जवाब है कि आपने बताया कि सिफर। बात ये कि इदारा कोई भी हो, जैसे अभी इससे पहले जो सीट पे मोइन साहब बैठे थे तो उनकी बात में सुन रहा था कि महंगाई का जो एक जिन वो तो बेकाबू है और उसको काबू करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं समझता हूँ, जो महंगाई के हवाले से जो फ़ायदा है इस वक्त, जो दुकानदारों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना, उनको बहुत पहुँचता है, क्योंकि आप उनको पता है चाहे पेट्रोल ले लें, दाल ले लें, चीनी ले लें, आटा ले लें, कोई भी चीज़ें मिनट के अंदर रेट उससे ऊपर नीचे चले जाते हैं। अच्छा, जाए या ना जाए ना, एक कॉल भी अगर आ जाती है ना, वो रेट ऊपर कर देते हैं कि भाई ये चीज़ इतने की होगी, ये चीज़ इतने की होगी। मकसद है कहने का महंगाई का जिन हम बोलते हैं कि रस्मी जुमला अदा करते हैं कि बेकाबू हो गया, ऐसा हो गया, मगर उस पर एक लिस्ट होती है, उस पर सारे स्ट्रक्चर सारे मौजूद होते हैं, चेकअप बैलेंस होता है सारी चीज़, मगर वो है ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। सब्ज़ी वाला वो अपनी मनमानी कर रहा है, दुकानदार है वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो भी जगह जाके देखें आप वहाँ पे अपनी मनमानी चल रही। जैसे मोइन साहब ने बात कही कि बस का किराया ले लें, बस का किराया है कि पेट्रोल अब ज़रा सा महंगा उसने कल होना है, मगर वो आज ही के दिन फैसला कर लेते हैं कि हमने ये करना है, ये चीज़ करनी है। तो कोई चीज़ का चेक इन बैलेंस होता है ना, वो मौजूद ही नहीं है हमारे ऊपर कि कोई चीज़। और ऐसा अभी रमज़ान शरीफ आप देख लीजिएगा, दूसरी कंट्रीज़ में जो चीज़ है अगर 10 रुपये है तो वो 1 रुपये पे चली जाएगी, कहीं तो फ्री भी है, मगर पाकिस्तान में है कि वो 10 रुपये की चीज़ 110 रुपये पे चली जाएगी। और उसके बाद जो है हम इतने जालिम बन जाते हैं कि रमज़ान में कि हम इतने अल्लाह वाले बनते हैं और नमाज रसूल की रोज़े की बात करते हैं, मगर फिर इस जगह पर आगे पता नहीं क्यों हम अपनी जो सलाहियत को इतनी मायूसाना तौर पर पेश कर रहे होते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में, कि बस दिल ऐसा होता है कि पत्थर का हो जाता है। महंगाई समझ में नहीं आती कि महंगाई किस तरीके से, ये तो गरीब से पूछे कि महंगाई है क्या चीज़। आप और हमारे तो बहरहाल केसेस किसी भी तरीके से होता है, मगर जो गरीब दोस्त का 200-300 रुपये कमा के 400 रुपये कमा के अपने घर जाता है, वो बच्चों को अपनी फैमिली को किस तरह पूरा करता है, ये तो उसी को पता होता है। आप और हमें क्या अंदाज़ा इस बात का। खालिद भाई, बात मैं फिर वहीं पे करूँगी कि जो सहाफ़ी अभी नए नए सहाफ़त में आए, उनके पास बैंक बैलेंस, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ है, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए या ज़्यादा टाइम हो गया, ना तो उनका इदारा तरक्की कर पा रहा है ना वो लोग, तो ये इसमें कितनी हकीकत है? बात ये कि देखिए, एक इदारे का, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कोई सहाफ़ी है, वो किसी इदारे में, उसकी सैलरी है 20 से 25 हज़ार रुपये। अब 20 से 25 हज़ार को 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये बनते हैं। अब 3 लाख या 2.5 लाख रुपये वाला बंदा जो सालाना, तो उसके पास ये बताएं कि वो 1.5 करोड़ का घर कैसे आ गया, 20 लाख से 40 लाख तक की गाड़ी कैसे आ गई, फिर उसकी जो मराहत है, उसके जो अखराजात हैं, तो उसमें हमें क्या, जो बंदा है उसको पता है कि वो अपने अखराजात को या सहाफ़त या जर्नलिज्म के मामलात के अंदर वो किस तरीके से जो है इसके अंदर वो लेके चल रहा है। मगर इसमें एक बात और भी मैं मेंशन करूँगा इस हवाले से, क्योंकि 5 उंगलियाँ हम बोलते हैं कि ख़राब नहीं है, बराबर है, वो वाली बात है, मगर इसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी भी आप यकीन जानिए कि हम ज़ाहिर बात है जो हमारा घर है, मैं उसका जिक्र अगर ना करूँ तो ज़्यादती हो जाएगी। जैसे कि कराची प्रेस क्लब है, उसमें ऐसे भी सहाफ़ी हैं सफ़ेद पोश, आप यकीन करें या ना करें, उनके अपने ज़ाती घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं है, आप इंक्वायरी करें या अपनी रिपोर्ट आप निकालें तो आप देखेंगे, पता करेंगे, वो किराए पे रहते हैं, किराए के घर है, और वो किराए का घर जो है वो उसका मंथली पे करना भी कितना मुश्किल होता है। उसमें ज़ाहिर बात है कि जिस पहली बात तो इदारों में जॉब ही नहीं निकाल दिया गया है, अब वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करें, कोई यूट्यूबर की शक्ल में सर्वाइव करें, कोई किसी और तरीके से, यानी कि जहाँ तनख्वाहें 40 हज़ार थी, वो 6 हज़ार रुपये काम कर रहा है, वो 6 हज़ार रुपये काम तो करे, मगर 6 जगह काम करके भी जाके वो अपने घर को, क्यों कि वो जो इदारे हैं वो कोई 6 हज़ार महीना दे रहा है, कोई 8 हज़ार, वो बोलते हैं कहा बंदा 40 हज़ार का था, अब वो 6 हज़ार रुपये काम क्यों करे कि तनख्वाहें जॉब में जो इदारे हैं वहाँ नौकरियाँ ही नहीं हैं, तो मजबूरन वो काम लेते हैं। और यही मालिकान का सबसे बड़ा जो एक नुक्ता है, जो फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता है जाएंगे कहाँ, तो इस मारे उनको पता है हमारे अलावा कहीं जाएंगे नहीं, जो बोलेंगे पैसे दे के वो काम करेंगे। ये ज्यादती नहीं है खालिद साहब? ये तो सबको पता है ज्यादती है, किसको नहीं पता, ये मुझे पता है ज्यादती क्यों नहीं है। तो आप ये देखें, कराची प्रेस क्लब में लोग अपने प्रोटेस्ट वगैरह जो रिकॉर्ड कराने आते हैं या एहतजाज करते हैं, अब ये बताएं कि हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं। ये तो वो वाली बात है कि चराग तले अंधेरा है, एक मिसाल के तौर पर। और ये बात मैं कोई गलत नहीं कह रहा, जितने भी लोग हैं कराची प्रेस क्लब के अंदर जो जर्नलिज्म से वाबस्तगी रखे, उनको सब पता है कि जो बड़े बड़े नाम हैं उनके अपने ज़ाती घर नहीं है, खाने की परेशानी है, क्योंकि वो सफ़ेद पोश लोग हैं। और इस यहाँ पे एक वाक़या में बड़ा काबिल ज़िक्र करूँगा, और जिस राइटर ने इस बात को लिखा था, तो वो मैं ये मेंशन यूँ कर रहा हूँ कि आपको ये बात हो कि एक सहाफ़ी किसी की अयादत करने के लिए गया घर के अंदर, तो उस घर में ये है कि चाय के पैसे वगैरह भी नहीं थे, मगर बच्चे को झूठे मुंह बोल के भेजा कि जाओ ये चाय लियाओ, दूध लियाओ।
तो जो साफ़ी मिलने के लिए गया था उसको अंदाज़ा इस बात का हो चुका था, तो उसने बच्चे के हाथ में 500 रुपये जाते हुए रख दिए। मैं नाम यूँ नहीं ले रहा कि किसी की दिल आज़ारी हो, मगर ये बात और ये वाक़या ऐसा है कि आपका दिल हिल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप अपने ज़मीर से फैसला करेंगे कि आप कहाँ खड़े। जब वो मिलके जाने लगे और जाके कुछ देर बाद वो एक होटल पे पहुंचे तो वही बच्चा 500 रुपये लेके वो नहारी रोटी ले रहा था उस होटल पे, यानी कि उस साफ़ी के घर में पैसे खाने पीने के नहीं थे। ये बहुत बड़ा वाक़या जिसे मैं भूलता ही नहीं हूँ। मैंने आज भी उस राइटर को भी मैं जानता हूँ, हमारे सीनियर मेंबर हैं क्लब के, कि जो 500 दे के गए वही बच्चा कुछ देर बाद एक नहारी के होटल पे खड़े होकर अपने घर के लिए खाना ले रहा था। तो अंदाज़ा लगा लें इस जगह पे कि कितना बड़ा अलमिया है ये। तो ये तो हमारे हुक्मरानों की नाअहली है ना, कि जो लोग आपकी कवरेज कर रहे होते हैं, अपना खून पसीना एक कर रहे होते हैं, सारा दिन धूप में इधर से उधर और उधर से इधर के चक्कर काट रहे होते हैं, आज वो लोग ही सफ़र कर रहे हैं। महंगाई के नाम पे ले लें या फिर बेरोज़गारी के नाम पे ले लें। अब आप देखिए कि मोइन भाई यहाँ जो बैठे हुए थे, मोइन भाई ने भी अभी इतनी बहुत सारी बातें उसमें ये कि एक रिवायत उन्होंने दिए पेश की है कि बस चराग तले अंधेरा है, इसमें क्या बात करेंगे, सब कुछ सब पता है किस तरीके से। मगर एक बात देखें, इस बात को अब ना आप काटिएगा ना एडिट करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सहाफ़ियों के साथ जुल्म है ये। मैं यकीन जाने कि जो एक आदमी को पता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी सहाफ़त में वफ़ कर दी, अपनी पूरी ज़िंदगी उसने लगा दी और वो बंदा किराए के घर पर रह रहा है, तो ये तो बात सोचनी चाहिए कि यार उसके लिए कोई तो मराहत हो, कोई तो उसकी फैसिलिटीज़ कर दे। अब कराची प्रेस क्लब के हवाले से अगर मैं कोई बात करूँगा तो मुझे पता है भी मेरे हवाले से, मगर मैं कहूँगा यूँ कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा ना मैं गलत बात कर रहा हूँ कि इतने जो डोनेट वगैरह क्लब में मिलती है, तो उन सहाफ़ियों को ये कि जो मुस्तहक हैं, जो सीनियर नाम है, जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपनी आवाज़ तक नहीं किसी से हाथ फैलाने की करते हैं, तो उनको एक कोई पैकेज बनाना चाहिए कराची प्रेस क्लब को भी है। जो एक मैं समझता हूँ जो अच्छी पोस्टों पे सहाफ़त के हवाले से जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, उनको चाहिए उन सहाफ़ियों को ख्याल करें, चाहे इसमें मैं हूँ या कोई भी हो, हमें अपने नीचे वालों को ज़रूर देखना चाहिए और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जर्नलिज़म के हवाले से बहुत बुरे हालात हैं, बदतरीन हालात हैं। मान लीजिए कि दूसरों के लिए कलम इतना फ़खरिया अंदाज में चला रहे होते हैं, उनकी आवाज़ बन रहे होते हैं, उनके लिए लिख रहे होते हैं, उनका पैगाम दूसरों तक कन्वे कर रहे होते हैं, मगर यकीन जानिए सहाफ़त और जर्नलिज़म के हवाले से जितना इस वक्त साफ़ी परेशान है, मैं समझता हूँ शायद इतना कोई किसी इदारे में इतना परेशान नहीं होगा। खालिद साहब मुझे ये बताइए कि कुछ सैटेलाइट चैनल्स ऐसे हैं जो बड़े नामी ग्रामी चैनल्स हैं, मैं किसी छोटे चैनल की बात नहीं कर रही, इस वक्त सैटेलाइट चैनल है और बहुत नामी ग्रामी चैनल है, उन चैनल्स की 3-3, 4-4 महीने की, 5-5 महीने की जो सैलरीज़ हैं वो रुकी हुई हैं, चाहे उसमें कैमरामैन हो, डेस्कमैन हो या फिर उसके साथ न्यूज़ रिपोर्टर हो, न्यूज़ एंकर हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए करना? देखिए जर्नलिज्म में सबको सब पता है, जो इदारों की आप नाम बात कर रही हैं, जो यूट्यूबर के हवाले से या वेब चैनल के हवाले से सबको सब पता है। और वेब चैनल में देखें एक बात, हर चीज़ बुरी भी नहीं होती। नहीं सब इस वक्त मैं बात आपसे सैटेलाइट चैनल की कर रही हूँ, अच्छा, जो बड़े नामी ग्रामी चैनल्स हैं, वो तो बड़े बड़े इदारे हैं, वो तो तनख्वाहें 4-4 महीने के 6-6 महीने, यहाँ तक कि मैं कुछ चैनल ऐसे भी आपको भी पता है और जो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है 2-2, 1.5 साल की सैलरियाँ नहीं मिली, उन्होंने यहीं क्लब में बैठ के अपना इस्तेजाज रिकॉर्ड कराया, बाहर इस्तेजाज रिकॉर्ड कराया, मगर कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। मगर उसके बाद फिर जाके अगर मिसाल के तौर पे किसी के 10 लाख रुपए तो उसको लाख रुपए देके चुप करा दिया, उसने लेने थे मजबूरी में, वो क्या करता, उसको लेना था अपना घर चलाने, किसी को 2 लाख दे दिए। इस तरीके से सैलरियाँ हमें मिली हैं, उन लोगों को मिली हैं, तो वो सब उसके सामने है। मगर वही मैंने आपको फिर वही बात बोलूँगा कि चराग तले अंधेरा है, हम दूसरों की आवाज़ तो बनते हैं, दूसरों के लिए सारे काम कर रहे थे, मगर जब हमारे पे कोई आके देखे अंदर जाके तो हम अंदर से खुद ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त भी। जी ये थे हमारे साथ खालिद खान साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इन्होंने जो मिसाल दी है वो वाकई बहुत खूब दी है कि चिराग तले अंधेरा, ये वो सहाफ़ी हैं जो दूसरों की दुनिया की आवाज़ बनते हैं, लेकिन इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, इनको अगर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो इनको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं। अगर बात मैं गवर्नमेंट की करूं तो गवर्नमेंट इस वक्त आंखों पे काली पट्टी बांधकर जो है, हम कहते हैं कि कानून अंधा है, कानून वाकई अंधा है। क्या इन सहाफ़ियों के साथ जो हो रहा है, इनकी जो तकलीफ़ें हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, क्या वो इक़्तिदारों में बैठे हुए लोगों को नज़र नहीं आ रही, जो अपनी तिजोरियां भर रहे होते हैं, जिनके अपने बच्चे इस मुल्क से बाहर हैं, जिनकी अपनी औलादें अयाशी की ज़िंदगी गुजारी हैं? इन सहाफ़ियों का क्या कसूर है जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, इनको टाइम पे अपनी जो है वो एक एक खबर आप तक पहुँचा रहे होते हैं? तो खुदारा आंखें खोलें और इनके लिए भी सोचें, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो आप लोगों का चेहरा कोई सामने ला नहीं सकेगा। कल मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।